दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरकॉन एंड यास आरवीएल के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम आप देखेंगे तो मोदी जी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है मार्केट के रिलेटेड। दोस्तों एक विश्वास पात्र अपडेट यहाँ पे है जिसपे आप देखोगे तो कल मार्केट आपको रीड करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पहले अमित शाह की तरफ से भी यहाँ पे हमने अपडेट देखा था एंड उसमें हमने देखा कि मार्केट जो गिर रहा था, जो एफआई वाले कंटिन्यू बेच रहे थे, 11 दिन के अंदर अराउंड यहाँ पे 35,000 करोड़ की सेलिंग हुई। वो अगेन हमें यहाँ पे मार्केट की तरफ बाइंग करते हुए देखने को मिले। एंड अभी के टाइम फिर से दोस्तों मोदी जी की तरफ से अपडेट आया है। डेफिनेटली यहाँ से आप देखेंगे कि कल आपको जो आपका आईआरएफसी एंड आपका इरकॉन वगैरह जो भी स्टॉक है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आरवीएल वगैरह, ये दोस्तों तेजी में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो अपडेट बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये अपडेट पर रिएक्ट करेंगे। सबसे मेन चीज अभी के टाइम आप देखोगे दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में जो यहाँ पे पिछला सैटरडे का सेशन था, जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, उसमें हमने देखा कि आरवीएल दोस्तों 3.5% भागा और 3-3.5% के आसपास की रैली दिखी। एक तो स्टॉक का रिजल्ट अच्छा था एंड दूसरी चीज कंपनी ने डिविडेंड भी यहाँ पे देने का अनाउंस किया। तीसरी चीज यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि अभी के टाइम जो टोटली गवर्नमेंट वाले स्टॉक है उन पे हमें एफआईडीआई की खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़े प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पे खरीदारी हो रही है। एंड मेन चीज दोस्तों कि अब आगे क्या रहेगा, क्या स्टॉक यहाँ से नया हाई बनाएगा या प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। देखो अगर आप आईआरएफसी आरवीएल चाहे यहाँ पे आप इरकॉन का हिस्ट्री उठा के देखोगे यहाँ से, तो एक ही चीज हमें यहाँ पे पता चलती है कि भाई ये लंबे समय तक तो कंसोलिडेट करते हैं, रिटेल को खूब ज्यादा पैनिक करते हैं। यहाँ पे आप मान के चलो कि आपका इरकॉन भाई 195-190 तक के भी लेवल हमें गिरावट में दिखाया एंड उसके बाद हमें अभी के टाइम ये बाउंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि रिटेल को ये पहले पैनिक करते हैं, उसके बाद कंसोलिडेट करके ये रैली दिखाते हैं। तो वो जो कंसोलिडेट फेज है वो अब लगभग दोस्तों यहाँ से खत्म हो चुका है एंड हमें जल्दी ही यहाँ पे एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए आरवीएल को कितना ही ऑर्डर मिले, आरवीएल का रिजल्ट अच्छा है, आरवीएल दोस्तों भागता यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद है और वो दोस्तों कंसोलिडेट होता है, उसके बाद हमें तेजी दिखती है। चार्ट में अगर आप देखोगे दोस्तों आरवीएल का अभी के टाइम, तो ये तीसरे फेज की तेजी है जो अब बनने वाली है। और वो देखा जाए यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले जो तेजी बनी थी ना वो भी हमें कंसोलिडेट के बाद ही देखने को मिली थी। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए दोस्तों कि पहले भी लंबा समय कंसोलिडेट किया, फिर तेजी आई, फिर कंसोलिडेट, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेट, फिर एक बड़ी रैली एंड फिर से यहाँ से कंसोलिडेशन। तो अब इसके बाद फिर से हमें एक रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड चौथ, मतलब चौथवा, तो यहाँ पे फोर्थ सेशन की ये तेजी यहाँ पे बनेगी। तो ये फोर्थ बार ही कंसोलिडेट कर रहा है। देखो 3 बार अपने अगर हिस्ट्री को ये फॉलो कर रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली फोर्थ मतलब चौथी बार भी यहाँ पे ये ऐसा ही यहाँ पे कंसोलिडेट करके रैली दिखाएगा। अब देखो अंतरिम बजट की ये रैली थी, अब जो मेन बजट है वो अब दिखेगा, इलेक्शन का रिजल्ट अब दिखेगा। तो डेफिनेटली उसके पहली बार जितना रिएक्ट किया था, मान के चलो कि पहली बार अगर 50% की रैली आई थी, तो इस बार 100% की रैली ये दिखाएगा। मतलब डबल रैली आप मान के चलो इस बार से, क्योंकि अगर आप रिटर्न देखोगे अभी के टाइम, भाई जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है अभी के टाइम, एंड अभी से अगर अपन पिछले 1 महीने के रिटर्न देखें चाहे 1 वीक के रिटर्न देखें, तो यहाँ से आप देखोगे तेजी हमें आना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए जो टेक्निकली अभी के टाइम फुल स्ट्रॉन्ग बाइंग का संकेत दिया जा रहा है एंड यहाँ से आप देखोगे एनालिटिक्स वालों की तरफ से न्यूट्रल है। रिटर्न की बात मैंने करी, रिटर्न आप देखोगे यहाँ पे तो पिछले 1 महीने में 15% भाग चुका है, पिछले 3 महीने में 15% कंटिन्यू कंसोलिडेट चल रहा था, 1 वीक में 14%। तो आप देखेंगे कि पिछले 4-5 दिन से लगातार ये भाग रहा है, जो अपने लेवल से वो ब्रेक कर चुका, मतलब जो यहाँ पे मोमेंटम था वो धीरे धीरे हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करूं मैं दोस्तों इरकॉन के बारे में, देखिए इरकॉन एक बेहतरीन स्टॉक है। इरकॉन के अंदर डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म बेसिस देख सकते हैं दोनों स्टॉक के अंदर, एंड इरकॉन के भी सेम ऐसे ही पैटर्न बनते हैं। ये पहले कंसोलिडेट करता है, फिर रैली दिखाता है, फिर से हमें कंसोलिडेशन दिखता है। एक लंबा समय इन्हें कंसोलिडेट में देखने को, मतलब लंबा समय ये कंसोलिडेट में बिताते हैं, उसके बाद ये बड़ी रैली दिखाता है। तो अभी के टाइम अगर हम इरकॉन का डाटा देखें तो इरकॉन में भी सेम यही पैटर्न बन रहे हैं। देखिए यहाँ से लंबा समय कंसोलिडेट किया एंड इस कंसोलिडेशन के बाद आप देखेंगे कंटिन्यू स्टॉक ऊपर भागा एंड इसके बाद फिर आप देखोगे ये रैली यहाँ तक दिखी, इसके बाद ये फिर से कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट देने की फुल तैयारी है। जो यहाँ पे बाउंड वीक हाई का ब्रेकआउट बन रहा है अराउंड 275 एंड स्टॉक हमें जो पिछला सैटरडे का सेशन था उसमें 273 पे क्लोज होता हुआ देखने को मिला। एंड यहाँ से आप देखोगे जैसे अमित शाह का बयान आया, कंटिन्यू दोस्तों बॉटम से स्टॉक उठता हुआ देखने को मिला। एंड जो एनालिटिक्स वाले यहाँ पे बाइंग ऑर्डर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखो रिटर्न अगर देखोगे पिछले 1 महीने में 22 भाग चुका है। तो यहाँ से देखो अभी तो ओनली 4 इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है, एक भनक लगी कि यहाँ से मोदी जी आ रहे हैं। एंड जैसे यहाँ पे कंफर्म होगा तो आप देखेंगे कि 20% के सर्किट भी देखने को मिल सकते हैं। एंड दोस्तों मेन चीज की कल यहाँ पे 21 मई को हमें
जो इरकॉन है इसके Q4 के रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे दे सकती है। अब 6 महीने में देखो 60%, एक वीक में ओनली फॉर 20%, तो एक वीक से ये पूरा गेम यहाँ से बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अभी के टाइम आप देखेंगे तो एनालिटिक्स वाले स्ट्रॉन्ग बाइंग का संकेत कर रहे हैं, दोनों में एक सा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मोदी जी की तरफ से अपडेट की मैं बात करूँ दोस्तों तो एक विश्वास यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि बता यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पीएम मोदी ने स्टॉक मार्केट के लिए दिए अहम संकेत हैं। देखो अपडेट जस्ट ये आज का है एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखो एक अगर टोटल इसका हम यहाँ पे मोरल देखें कि क्या दिखा है तो वो है टोटली विश्वास। तो यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि दोस्तों इलेक्शन के बाद मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर को बताइए कि अगर आप जितना यहाँ पे मार्केट में खरीदारी करते हो, चाहे आप मार्केट में सहयोग करते हो, तो ये अपनी इकोनॉमी, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, मतलब देश की बिजनेस को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों आगे हमें मार्केट में ग्रोथ दिख सकती है। एंड इन्होंने बताया कि दोस्तों जो 25,000 का था यहाँ पे सेंसेक्स को 75,000 पे अभी के टाइम नजर आ चुका है। तो बढ़िया यहाँ पे हमने मार्केट ने ग्रोथ देखी है, तो आने वाले टाइम में ग्रोथ ये कंटिन्यू रहेगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन क्लिक करो ताकि अपडेट्स आपको